आज का वीडियो जो मैं कर रहा हूँ वो इस बारे में है कि अगर 5 ग्रह रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, जो कि 2 इनर ग्रह हैं यानी बुध और शुक्र, और 3 आउटर ग्रह हैं यानी मंगल, गुरु और शनि, अगर ये रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है और कैसे नतीजे लेकर आते हैं और कैसी मैनिफेस्टेशन कुंडली में होती है। अब ज्योतिष की सबसे बड़ी पेचीदा पहेलियों में से एक है रेट्रोग्रेड ग्रह, और अलग अलग लोग हमें बताते हैं कि रेट्रोग्रेड ग्रह कैसे नतीजे दे सकता है। और क्योंकि रेट्रोग्रेड ग्रह सीधे चलने वाले नॉर्मल ग्रह से 3 गुना ज्यादा ताकतवर माने जाते हैं, इसलिए खास ध्यान उस ग्रह को देना चाहिए अगर वो आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि रेट्रोग्रेड ग्रह जब नीच का हो, असल में ऊंच का सा नतीजा देता है। अब क्यों एक ग्रह? सिर्फ इस वजह से कि वो रेट्रोग्रेड है, हालांकि नीच का है, ऊंच के बराबर नतीजा देगा। और इसके उलट श्लोक ये भी बताते हैं कि रेट्रोग्रेड ग्रह जब ऊंच का होता है तो वो आपको नीच के बराबर नतीजा दे सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट्रोग्रेड ग्रह स्पेक्ट्रम के एक छोर से दूसरे छोर तक झूलता रहता है। ये झूलता है, मान लीजिए आपके पास 0 से 10 पॉजिटिव और 0 से 10 नेगेटिव का पैमाना है और +10 और -10 पैमाने के सिरे हैं, तो रेट्रोग्रेड ग्रह एक झूले की तरह है। मतलब रेट्रोग्रेड ग्रह कभी कभी आपको +10 के नतीजे देगा और कभी वही ग्रह अलग दशा पीरियड में, अलग ट्रांजिट के दौरान आपको -10 का नतीजा दे सकता है, वही ग्रह आपकी कुंडली में जहां भी बैठा हो। और इसी वजह से ये इतना पेचीदा है कि हम कैसे जानें कि ये हमें +1, +2, +3 या +10 का नतीजा दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि रेट्रोग्रेड ग्रह जब वो पॉजिटिव नतीजा देना शुरू करेगा तो +1, +2, +3 होते हुए आखिर में +10 तक पहुंचेगा, या फिर उल्टी तरफ ऐसे होता हो। ऐसा नहीं होता। पहले दिन वो आपको -5 का नतीजा दे सकता है, दूसरे दिन +10 का नतीजा दे सकता है दूसरी तरफ, और इसीलिए ये पेचीदा है। और ये पेचीदा इसलिए भी है क्योंकि रेट्रोग्रेड ग्रह एक तरफ ये भी कहा जाता है कि पिछले घर के नतीजे भी देते हैं, खासकर अगर ये जन्म कुंडली में रेट्रोग्रेड हो। तो कुछ हद तक ये बताता है कि ग्रह की मैनिफेस्टेशन में कुछ ऐसा बचा है जो आपकी पिछली जिंदगियों से बचा हुआ है, और इसलिए ये आपके संचित कर्म का हिस्सा बन जाता है, और संचित कर्म का वो हिस्सा आपको इस जन्म में प्रारब्ध कर्म के तौर पर दिया गया है। और इस तरह कुछ कैरी ऑनवर्ड, आपको पता है, कुछ अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने हैं, आगे बढ़ाने हैं। और तो और एक मैनिफेस्टेशन ये भी है कि अधूरे प्रोजेक्ट, अधूरे नतीजे, लोगों के अधूरे उधार, इनका आगे बढ़ना। और रेट्रोग्रेड ग्रह अगर ये किसी रिश्ते को दिखाता है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस इंसान के साथ कोई उधार है जिसे चुकाना जरूरी है। और अगर किसी प्रोजेक्ट के साथ, किसी इंसान के साथ, जिंदगी के किसी हिस्से के साथ उधार है, तो आपको वो उधार पूरा देना होगा, थोड़ा थोड़ा करके नहीं। और इसलिए रेट्रोग्रेड ग्रह कभी कभी आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती भी रख देता है, ये कहते हुए कि ठीक है, तुम्हें ये कर्म का उधार उतारना है, तुम्हारे सामने ये सूरत ए हाल है, देखते हैं कैसे निभाते हो। उस ग्रह से जुड़ा पूरा संचित कर्म, जो रिश्ता वो दिखाता है, एक ही बार में पूरा खत्म हो सकता है। अगर तुम फिर भी ठीक से निभा लेते हो तो कम से कम प्रारब्ध कर्म तो संभल गया। लेकिन अगर तुम इस बारे में कुछ नहीं करते, ध्यान नहीं देते, ठीक से समझदारी से नहीं निभाते, तो और भी ऐसे कर्म जुड़ते चले जाते हैं और तुम्हारे कर्म के बोझ में इजाफा होता है जो तुम्हें परेशान करेगा। तो रेट्रोग्रेड ग्रह कभी कभी तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं ताकि वो तुम्हें बड़ा मौका दे सके। ये एक बड़ा बोझ है जो तुम्हें दिया जाता है। मतलब तुम्हें 10 बोरे बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर ले जाने हैं। अब तुम एक एक बोरा ले जा सकते हो, जो तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन तुमसे कहा जाता है क्यों वक्त और एनर्जी बर्बाद करना है, सारे 10 बोरे एक साथ ले जाओ, 10 मंजिल चढ़ जाओ। हम जानते हैं ये मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, लेकिन एक साथ करोगे तो वक्त बचेगा और एक साथ सारा काम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही रेट्रोग्रेड ग्रह कभी कभी तुम्हारे सामने बहुत बड़ी चुनौती रखता है। एक तरीका है तुम्हारा कर्म का उधार चुकाने का, प्रोजेक्ट पूरा करने का।
दूसरी तरफ या दूसरे छोर पर रेट्रोग्रेड ग्रह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी हो सकता है। ये ऊंच के ग्रह को भी शर्मसार कर सकता है जब ये वो समृद्धि देने पर आ जाए जो ये ला सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरी तरफ ये नीच के दग्ध ग्रह को, योग में बैठे ग्रह को शर्मसार कर सकता है। रेट्रोग्रेड ग्रह उस तरह के ग्रह को भी पीछे छोड़ सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ा उथल पुथल भी मचा सकता है, और इसलिए रेट्रोग्रेड ग्रह चुनौती भी है और पेचीदगी भी। आप रेट्रोग्रेड ग्रह को कैसे हैंडल करते हैं? ये निश्चित तौर पर एक चुनौती है, लेकिन ये एक ऐसी चीज भी है जिस पर आपको सोचना चाहिए। जैसा मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ, रेट्रोग्रेड ग्रह के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जैसा कहा जाता है, अनपेक्षित की उम्मीद रखो। तो अपनी जिंदगी में रेट्रोग्रेड ग्रह से सबसे अनपेक्षित नतीजों के लिए तैयार रहो, खासकर उसकी दशा के दौरान, अंतर्दशा के दौरान, उसकी ट्रांजिट के दौरान और दूसरे ग्रहों के उस पर होने वाली ट्रांजिट के दौरान, और कुछ हद तक किसी और ग्रह जैसे गुरु या शनि की ट्रांजिट, खासतौर पर रेट्रोग्रेड ग्रह के घर पर। तो अगर मंगल आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड है लेकिन रखा है मिसाल के तौर पर सिंह में, तो अगर शनि और गुरु मंगल की जन्म स्थिति पर जाएं, जो सिंह राशि से होकर गुजरती है, तो निश्चित तौर पर मंगल यानी रेट्रोग्रेड मंगल भी अपना असर दिखाएगा। हालांकि अगर गुरु या शनि वृश्चिक या मेष पर जाएं, जो मंगल के घर है, हालांकि मंगल उनमें से किसी घर में नहीं है, वो रेट्रोग्रेड सिंह में बैठा है, तो कुछ हद तक चुनौतियां फिर भी आएंगी मंगल के लिए जब गुरु या शनि वृश्चिक या मेष पर ट्रांजिट करें। लेकिन बड़ी चुनौती या बड़ी मैनिफेस्टेशन तब होगी जब बड़े ग्रह जैसे गुरु या शनि किसी रेट्रोग्रेड मंगल की जन्म स्थिति पर ट्रांजिट करें, उदाहरण के तौर पर, या किसी और रेट्रोग्रेड ग्रह पर जिसमें वो खुद शामिल हैं अगर वो जन्म कुंडली में रेट्रोग्रेड है। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो अनपेक्षित की उम्मीद रखो। तो इन 5 ग्रहों में से हर एक के लिए अनपेक्षित की उम्मीद क्या है? अब वो 5 ग्रह कौन से हैं? इनर ग्रह बुध और शुक्र, और आउटर ग्रह मंगल, गुरु और शनि। अब हम सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु की बात क्यों नहीं कर रहे? वजह ये है कि ज्योतिषीय प्रकाशमान सूर्य और चंद्रमा ये कभी रेट्रोग्रेड नहीं होते, ये हमेशा डायरेक्ट होते हैं। शुक्र है और बाकी 2 नोड्स, दक्षिण नोड और उत्तर नोड यानी केतु और राहु, ये हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं, कभी डायरेक्ट नहीं होते। तो सूर्य और चंद्रमा के रेट्रोग्रेड होने की बात करने का कोई मतलब नहीं जब वो रेट्रोग्रेड होते ही नहीं, या राहु केतु के रेट्रोग्रेड होने की बात करने का भी कोई मतलब नहीं क्योंकि वो हमेशा रेट्रोग्रेड ही होते हैं और उनके लिए यही डायरेक्ट मोशन है, अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि इन 5 ग्रहों में से हर एक के लिए अनपेक्षित की उम्मीद क्या है। चलिए शुरू करते हैं बुध से। तो बुध की नेचुरल डिसेमिनेशन क्या है? संचार का ग्रह, अपनी भाषा के इस्तेमाल का ग्रह, सेल्फ एंटरप्राइज और सोचने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, सेवा की प्रवृत्ति और अपनी सीखने की ताकत का इस्तेमाल करके चुनाव करने की क्षमता, समझदारी भरे चुनाव, प्रैक्टिकल चुनाव, रास्ते के चुनाव और उन चुनावों के जरिए फैसले लेना जो आपको प्रैक्टिकल लगते हैं, फायदेमंद लगते हैं और तार्किक भी लगते हैं। तो सबसे तार्किक ग्रह, सबसे हिसाबी ग्रह, चुनाव करने, फैसले करने और अपनी संचार क्षमताओं को इस्तेमाल करने में सबसे संतुलित ग्रह है बुध, और बहुत यंग ग्रह भी, हार्ड। तो अगर बुध रेट्रोग्रेड हो जाए तो आप अनपेक्षित की उम्मीद कर सकते हैं स्पेक्ट्रम के दोनों तरफ। एक तरफ बुध संचार का ग्रह होने के नाते दोनों तरह के नतीजे दे सकता है। दौरान अगर ये आपकी जन्म कुंडली में रेट्रोग्रेड है और अगर इसकी ट्रांजिट किसी अहम, आपको पता है, या जन्म स्थिति पर हो या इसकी दशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो बुध 3-4 चीजें दे सकता है। एक तरफ ये आपके संचार को शानदार, फेबुलस बना सकता है। तो आप पाएंगे कि आप मेल भेजते हैं और तुरंत रिस्पॉन्स आता है, आपके प्रोजेक्ट पहली ही बार में क्लियर हो जाते हैं। अगर आप सेल करने के लिए पिच कर रहे हैं, हम किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी में हर वक्त क्या करते हैं? हम किसी न किसी को जिंदगी के किसी हिस्से में
इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हर रोज हम किसी न किसी पर अपने संचार से, अपने काम से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ आपकी इन्फ्लुएंस करने की क्षमता बहुत मजबूत हो जाती है, बहुत मजबूत। और कभी कभी एक तरफ प्रोजेक्ट क्लियर हो जाता है, संचार साफ होता है, क्रिस्प होता है, आपको खुद को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। सामने वाला आपको साफ और बिल्कुल सही ढंग से समझ लेता है, और असल में और भी आपको पता है। तो ऐसा लगता है जैसे सामने वाला आपके दिमाग में घुसकर ये निकाल ले कि आप वाकई क्या कहना चाहते हो, और आपको घंटों समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो रेट्रोग्रेड बुध, अगर मिसाल के तौर पर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, और आपकी जन्म कुंडली में बुध रेट्रोग्रेड है, और मान लीजिए बुध की दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो ये क्या कर सकता है? जब आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होते हैं या अगर आप परेशान होते हैं, तो बस आपको देखकर सामने वाला समझ जाएगा, ओह ये बहुत दुखी लग रहा है, ये मुझसे नाराज है। और उसे याद भी होगा और पता होगा कि आप क्यों नाराज हैं, किस बात ने आपने सुना और क्यों, आप किस बात पर सेंसिटिव हो, और किसी शब्द की जरूरत नहीं। सामने वाला आकर कह सकता है, सॉरी, मुझे पता है तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि ये हुआ, और तुम पिछले 2-3 दिनों से इस दुख को लेकर घूम रहे हो, और मैं माफी चाहती हूँ, ब्ला 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 जो भी। तो ये एक तरफ है जहां बहुत कम संचार की जरूरत पड़ती है और सबसे असरदार काम हो जाता है, आपको पता है, उम्मीद के उलट। और यही वजह है, अनपेक्षित की उम्मीद रखो। बुध रेट्रोग्रेड आप पर जो डालेगा, दूसरा छोर है। आप अपनी पूरी कोशिश करते हो, अपना पूरा दिमाग लगाते हो संचार करने में। आप लोगों को फोन लगाते हो, उनसे बात करते हो, उन्हें मनाने की कोशिश करते हो, आप हर तरकीब आजमा लेते हो, हर इंसान तक पहुंचने की कोशिश कर लेते हो। मुझे याद है एक दोस्त जो कोई प्लॉट बेचने की कोशिश कर रहा था, और बेचारे ने मार्केटिंग ब्रोशर भेजे, मेलर्स भेजे, रेफरेंस भेजे, सब कुछ किया, फिर भी वो आदमी नहीं माना, और उसने करीब 2-3 हफ्ते उसका पीछा किया, कुछ नहीं हुआ। तो उसने प्लान ड्रॉप कर दिया और कहा, ठीक है, नहीं, आपको पता है, अब मैं इस प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के पीछे नहीं पड़ता, और उसने प्लान छोड़ दिया। और 1 हफ्ते के अंदर वो आदमी फोन करता है, क्या पता है, मैं प्लॉट लेने को तैयार हूँ, मुझे माफ करना मैं पहले नहीं लौट पाया, मेरी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरे सर्कल में किसी से बात हुई, उसने मुझे समझाया कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है, तो मैं लेने को तैयार हूँ। तो उसने जितनी मेहनत की थी उस आदमी को मनाने के लिए, वो सब बेकार गई, और उसने बस ये संभावित ग्राहक बस किसी और दोस्त से बात की जो उसकी कंपनी का हिस्सा भी नहीं था, प्रोजेक्ट के बारे में उतना नहीं जानता था। अच्छा प्रोजेक्ट लगता है, तुम दोबारा सोच लो और आगे बढ़ जाओ, और उसने ले लिया। तो ये वो जगह है जहां अनपेक्षित नतीजे आते हैं। तो आप अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद अपना बेस्ट कम्युनिकेशन, बेस्ट ब्रांडिंग, बहुत मेहनत, जिसे बुध भी दिखाता है, अपनी सारी एनालिटिकल क्षमता लगाकर इस आदमी को क्या मनाएगा? आपको पता है ये किस नजरिए से आता है। आप सब कुछ करते हो, वो नतीजे नहीं मिलते। तो ये बुध की चुनौती है, रेट्रोग्रेड बुध। ये छोर से छोर तक उछलता है, ये एक पेंडुलम की तरह है एक तरफ, तो ये बहुत धीमे पेंडुलम की तरह है, आपको स्पीड का पता भी नहीं चलता। कभी ये जिप करता है और आपको सबसे अनपेक्षित नतीजे देगा, कभी भड़क उठेगा, और कभी ये आपको पता है, सबसे अनपेक्षित नतीजे दूसरी तरफ देगा, और कभी ये आपको सबसे अनपेक्षित नतीजा ये देता है कि ऐसे काम करता है जैसे आपकी जिंदगी में रेट्रोग्रेड ही ना हो। तो बुध की दशा और अंतर्दशा के दौरान भले ही आपकी जन्म कुंडली में बुध रेट्रोग्रेड हो, आपको कुछ महसूस नहीं होगा। तो मिसाल के तौर पर बुध दशा के पहले 3-4 साल, जबकि बुध आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, और अचानक आखिरी 2-3 साल में सब कुछ, आपको पता है, हंकी डोरी, आपको पता है, उलट पुलट हो जाता है। तो आपको बुध दशा के आखिरी 2-3 साल में सबसे अनपेक्षित नतीजे मिलते हैं, और आप सोचते हो,
मुझे नहीं पता क्या गड़बड़ हो रही है। और अगर आपके घर में मिसाल के तौर पर 2-3 कारें हैं, तो आप पाएंगे कि एक कार बहुत अच्छी चलती है, उसमें कोई खराबी नहीं आती, और दूसरी कार आपको कुछ न कुछ चैलेंज देती रहती है, कभी टूटती है, कभी चलते चलते, जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल से भी जुड़ा है, मिथुन एनर्जी दिखाती है। तो ये है रेट्रोग्रेड बुध, आपको दोनों तरफ छोड़ के नतीजे देगा। तो अगर आपके पास रेट्रोग्रेड बुध है, अनपेक्षित की उम्मीद रखो और उसके लिए तैयार रहो। लेकिन एक साधारण सी बात, मैं रेट्रोग्रेड बुध और अलग अलग घरों और अलग अलग राशियों में कैसे काम करता है, इस पर और डिटेल वाला वीडियो बनाऊंगा। बस इस छोटी सी बात को दिमाग में रखें। तो जब आप बुध से जुड़े कुछ नतीजों की उम्मीद कर रहे हो, दोनों तरफ अच्छा बुरा जो भी, तैयार रहें कि गलतफहमी हो सकती है, कोई खराबी आ सकती है, और अतिरिक्त मेहनत हार्ड वर्क करने को तैयार रहें जो बुध दिखाता है, ताकि वो नतीजे हासिल कर सके, पा सके। और किसी वजह से अगर उसके बावजूद नतीजे न मिले, तो उसके साथ जीना सीखो, बाद में फिर से आ सकता है, फिर भी मैनिफेस्ट हो सकता है। दूसरी तरफ ये भी बेहतर है कि आप बैकअप प्लान बनाकर रखें। अगर आप किसी फैसले पर बहुत ज्यादा निर्भर हो और नहीं पता कि वो फैसला होगा या नहीं, तो बैकअप प्लान रखें और किसी भी फैसले को लेने से बचने की कोशिश करें जब बुध रेट्रोग्रेड हो। तो ट्रांजिट में आपकी जन्म कुंडली में नहीं, अगर ये आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड है और आप बुध रेट्रोग्रेड ट्रांजिट पीरियड में है, तो ये वेक अप कॉल है। कोई फैसला न ले, फैसलों को टाल दें, अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज न करें, नया कार या घर खरीदने, नई पहल शुरू करने ऐसा सुझाव न दें, सब कुछ पीछे रख दें। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध रेट्रोग्रेड है और ट्रांजिट में भी बुध रेट्रोग्रेड है, तो उन सभी फैसलों को टाल दें। तो ये एक छोटा और साफ तरीका है रेट्रोग्रेड बुध को हैंडल करने का, और आगे चलकर और आएगा जब मैं रेट्रोग्रेड बुध पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा और रेट्रोग्रेड बुध को अलग अलग घरों में और अलग अलग राशियों में सीरीज करूंगा। तो अब अगले ग्रह पर चलते हैं, जो है शुक्र। अब शुक्र हमारी जिंदगी में क्या दिखाता है? शुक्र दिखाता है घनिष्ठता, शुक्र दिखाता है आकर्षण, सोफिस्टिकेशन। तो जिंदगी की हर अच्छी चीज शुक्र से दिखाई जाती है। तो अच्छे खाने की क्वालिटी, अच्छे घर, ज्वेलरी, अच्छी ज्वेलरी, शाही ज्वेलरी, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, हर वो चीज जो हाई क्वालिटी की हो, अच्छी क्वालिटी की हो, वो सब शुक्र से दिखाई जाती है, क्योंकि शुक्र समृद्धि दिखाता है। खाने की समृद्धि, कपड़ों की समृद्धि, घर की समृद्धि, पैसे की समृद्धि, वो सब। और हमारा जुनून, हमें क्या पसंद है और हम किस ओर बढ़ना चाहते हैं। तो जिस चीज के लिए हमें जुनून हो, जो हमें पसंद हो, जो हमें आकर्षित करे, जो हमारा ध्यान खींचे और हम उससे जुड़ जाएं, वो भी शुक्र है। और शुक्र पैसे से भी दिखाया जाता है, वृषभ राशि का नेचुरल स्वामी। और शुक्र रिश्तों को भी दिखाता है। तो अब बहुत सारी चीजें, सबसे अहम चीजें शुक्र से जुड़ी है। शुक्र साफ तौर पर एक चुनौती बन जाएगा, और कभी कभी रेट्रोग्रेड शुक्र कुंडलियों में सबसे बड़ी चुनौती होता है। रेट्रोग्रेड गुरु या शनि या रेट्रोग्रेड बुध से भी बड़ी चुनौती। साधारण वजह है अच्छाई, बेहतर चीजें, शारीरिकता, घनिष्ठता, प्यार, सेक्स, रिश्ता, ये सब उलट पुलट हो जाते हैं जब आपकी जन्म कुंडली में शुक्र रेट्रोग्रेड हो। और इसलिए आपको बहुत बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि अब शुक्र दूसरे छोरों पर झूल सकता है। एक तरफ आपकी जन्म कुंडली में रेट्रोग्रेड शुक्र आपको एक साथ 2 या 3 रिश्ते दे सकता है। मिसाल के तौर पर, आप कॉलेज में हो, आप अच्छे दिखने वाले हो। कभी कभी रेट्रोग्रेड शुक्र आपको आकर्षण, सोफिस्टिकेशन, भाषा भी देता है, और 2-3 लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आपको पता नहीं क्या करना है। और इसलिए कभी कभी आप उन रिश्तों को ठीक से नहीं संभाल पाते, और फिर जाकर शुक्र रेट्रोग्रेड को कोसते हो। तुम सोचते हो, तुम्हें पता है, शुक्र रेट्रोग्रेड ने मेरे साथ ये किया। तुम्हें पता है, मेरी तरफ 2-3 लोग आकर्षित हुए, अब कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि तुमने शुक्र रेट्रोग्रेड को अच्छी तरह नहीं संभाला। तो अगर 2-3 लोग आपकी तरफ आकर्षित हो, और अगर आपको एक पसंद है, तो आपको बाकी लोगों को साफ करना होगा। तुम्हें पता है क्या?
तुम अभी बैक बर्नर पर हो, तुम शॉर्टलिस्ट में हो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। हम ऐसा नहीं करते, या हम इसे राजनयिकता से, चतुराई से नहीं संभालते, या हम इसके बारे में बहुत चुगलखोर हो जाते हैं, बहुत चिकने हो जाते हैं, हम उन्हें छिपाते हैं, तुम्हें पता है, और हम 2-3 लोगों के आकर्षण का, तुम्हें पता है, सबसे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो फिर पकड़े जाते हो और फिर अपनी अच्छाई खो देते हो, लोगों की नजरों में गिर जाते हो। तुम ये क्यों करना चाहोगे? तो शुक्र रेट्रोग्रेड में सचेत रहना कि एक तरफ आप बहुत सारी घनिष्ठता आकर्षित कर सकते हो, बहुत सारा सेक्स आकर्षित कर सकते हो, बहुत सारे लोग जो आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं उन्हें आकर्षित कर सकते हो। जब आप बाहर जाते हो तो सबकी नजरें आप पर होती हैं और आप बेहतर दिख सकते हो, खासकर शुक्र की दशा और अंतर्दशा के दौरान। अगर आपकी कुंडली में शुक्र रेट्रोग्रेड है तो आप पाएंगे कि आपकी तरफ ज्यादा लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन अगर आप उस आकर्षण को अच्छी तरह नहीं संभालते तो ये दूसरे छोर तक जा सकता है, क्योंकि वही लोग जो आपसे बहुत प्यार करते थे अब आपसे बहुत नफरत करने लग सकते हैं, जिस तरह से आपने उनके साथ व्यवहार किया। तो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना जरूरी है और विपरीत लिंग के लोगों के साथ व्यवहार करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है जब शुक्र रेट्रोग्रेड हो। लोग फिर आपके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। तो अगर आप मर्द हैं और आपके पास रेट्रोग्रेड शुक्र है तो विपरीत लिंग, नाजुक लिंग को बिल्कुल भी नाराज न करने में सावधानी रखें, क्योंकि एक कहावत है, नारी के क्रोध के आगे नर्क भी फीका है। तो सावधान रहें। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र रेट्रोग्रेड है, अगर आप मर्द हैं तो दूसरे लिंग का नकारात्मक छोर आपको ज्यादा बार भुगतना पड़ सकता है, तो वहां थोड़ा सचेत रहें। दूसरी चीज जो शुक्र रेट्रोग्रेड कर सकता है वो ये है कि आप रिश्ते में आने के लिए बहुत कोशिश करते हो, लेकिन कोई भी आप में दिलचस्पी नहीं दिखाता, और एक दिन बूम, सबसे अच्छा रिश्ता जिसकी आप उम्मीद कर सकते हो, सबसे अच्छा इंसान जिसकी आप उम्मीद कर सकते हो, आपकी जिंदगी में आ जाता है। ये किसी तालमेल से हो सकता है, आपको पता है, आप अचानक किसी बार में, पार्टी में, सोशल पार्टी में किसी से मिलते हो, या भारत में जैसे अरेंज मैरिज होती है, कोई चाची आपको किसी से मिलवाती है और आपको लगता है, हे भगवान, मैं उन लोगों के पीछे भाग रहा था जो इस इंसान से कहीं कम थे, और ये इंसान दिखने में, बुद्धि में, सब कुछ में कहीं बेहतर लगता है, और वो इंसान अचानक आपकी जिंदगी में आ जाता है। तो ये दूसरी चीज है जो शुक्र रेट्रोग्रेड कर सकता है। एक छोर पर ये आपको सबसे अच्छे लोगों की तरफ आकर्षित कर सकता है, दूसरे छोर पर ये आपको रिश्तों की भावर में चुनौतियां दे सकता है। रेट्रोग्रेड अचानक बहुत सारा पैसा आपके पास आ सकता है। एक दशक, शुक्र दशा के 20 साल, आप पा सकते हो कि पहले 10 साल किसी की जिंदगी के सबसे अच्छे दौर थे। आपको इतना पैसा मिला, आपने लाखों कमाए। आखिरी 10 साल में सब कुछ साफ भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र रेट्रोग्रेड सबसे अनपेक्षित ग्रह, तो जब शुक्र के साथ काम अच्छा चल रहा हो तो उसका भरपूर फायदा उठाओ। टिड्डे की तरह हो जाओ, पैसा इकट्ठा करो, पैसा जमा करो, पैसा निवेश करो, और कभी कभी अपने निवेश का जोखिम फैलाओ। पैसा किसी और के नाम पर भी निवेश करो, उसे बंद कर दो ताकि तुम पैसा न निकाल सको, क्योंकि अंतर्दशा पीरियड, शुक्र की ट्रांजिट, खासकर अगर वो भी रेट्रोग्रेड था, आपके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण दौर बन सकता है। और रेट्रोग्रेड शुक्र आपको गलतफहमी और भ्रम में भी डाल सकता है। तो कई बार लोगों को आपके बारे में, आपकी नीयत के बारे में गलतफहमी हो जाएगी। आप किसी को दोस्त समझ सकते हो, वो इंसान सोच सकता है कि आप उसकी तरफ आकर्षित हैं, और तो और ये गलत दिशा भी हो सकती है। ये बुध से अलग है, क्योंकि बुध आपके विचारों, आपके ख्यालों के संचार के बारे में है। शुक्र आपकी नीयत के बारे में गलतफहमी है, खासतौर पर घनिष्ठता, रिश्ते, आकर्षण और किसी के साथ रहने की इच्छा से जुड़ी, या लोगों को एक निश्चित तरीके से ना देखना। तो ये है जो शुक्र रेट्रोग्रेड कर सकता है। पैसा आपके लिए बड़ी चुनौती है। शुक्र रेट्रोग्रेड आपको सबसे अच्छा खाना दिला सकता है। आपको पता है, आप होटलों में जा सकते हो, 5 सितारा होटल, और सबसे बढ़िया खाना खा सकते हो।
मैं एक शख्स को जानता हूं जिसकी कुंडली में शुक्र रेट्रोग्रेड था, और वो एक अमीर आदमी का ड्राइवर था, और वो इस अमीर आदमी को अलग अलग पार्टियों में ले जाता था, और उसे बहुत बढ़िया खाना मिलता था, वही खाना जो सब खाते थे, सबसे महंगा खाना वो खाता था। और वो अपनी शुक्र दशा में था, और रेट्रोग्रेड शुक्र के साथ अपनी शुक्र दशा के पहले 7-8 साल तक वो वही खाना खाता था जो आपको पता है बेहद अमीर लोग खा रहे थे। और फिर 7वें या 8वें साल में उसकी नौकरी चली गई, और जब नौकरी गई तो वो वापस, आपको पता है, एक चुनौती में आ गया जहां वो कुछ सालों तक कोई अच्छी नौकरी नहीं पा सका, और एक के बाद एक नौकरी छूटती गई, और वो वैसा खाना भी नहीं खा पा रहा था जैसा इस अच्छी नौकरी से पहले भी खाता था। तो ये दोनों छोर भी हो सकते हैं। तो शुक्र रेट्रोग्रेड के साथ बहुत सावधान रहें, अनपेक्षित की उम्मीद रखें, और बहुत सावधान रहें कि कैसे संवाद करते हो, कैसे नाजुक लिंग के सामने आते हो। लोगों का सम्मान करो, जितना पैसे का सम्मान करोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा, जितना नाजुक लिंग का सम्मान करोगे उतना अच्छा। अपने संचार के चैनल खुले रखो। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हो तो किसी और के प्रति थोड़ी सी भी दिलचस्पी न दिखाओ। किसी और से अतिरिक्त दोस्ताना मत बरतो, क्योंकि तुम गलत संदेश भेज रहे हो दोनों तरफ, जिसके साथ कमिटेड हो और दूसरे इंसान को भी। और तुम्हारी नीयत गलत ना हो, लेकिन तुम्हें पता है दोनों तरफ से पलटवार मिल सकता है। क्यों चाहोगे तुम्हारी जिंदगी में रेट्रोग्रेड शुक्र के साथ हंगामा क्यों मचाना? तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र रेट्रोग्रेड है तो सचेत रहें, और खासतौर पर अगर गुरु या शनि की ट्रांजिट शुक्र पर या शुक्र के घरों तुला या वृषभ पर हो तो बहुत सावधान रहें। अपने पैसे के बारे में और अपनी संपत्ति के दस्तावेजीकरण में सावधान रहें। कहाँ निवेश कर रहे हो, कैसे निवेश कर रहे हो, ये सुनिश्चित करें कि सब कुछ बहुत साफ हो। और शुक्र की अंतर्दशा या शुक्र की दशा के दौरान कोई भी कागज पर दस्तखत न करें जब तक बिल्कुल पक्का न हो। और निश्चित तौर पर शुक्र की ट्रांजिट के दौरान, खासकर अगर ट्रांजिट रेट्रोग्रेड ढंग से हो रही हो। और तो ये है रेट्रोग्रेड शुक्र के नतीजे और मैनिफेस्टेशन। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल रेट्रोग्रेड है, मंगल तीसरा ग्रह और पृथ्वी से पहला आउटर ग्रह, तो मंगल क्या दिखाता है? मंगल आपकी एनर्जी दिखाता है। मंगल आपकी गो गेटिंग स्पिरिट, आपकी ड्राइव और आपकी बेहतर बनने की इच्छा, और लक्ष्य पाने और लक्ष्य बनाने की क्षमता, और किसी भी लक्ष्य को हासिल करना और उस पर विजय पाना। हर तरह की प्रतिस्पर्धा को पीछे छोड़ना, सभी प्रतिस्पर्धा को रौंदते हुए और जो सच में चाहते हो उसे हासिल करना। तो मंगल आपकी एनर्जी है, आपकी ड्राइव है, आपकी बेहतर बनने की क्षमता है, और आपकी इच्छा शक्ति है। और अगर मंगल रेट्रोग्रेड हो जाता है तो साफ तौर पर एक चुनौती होगी। और मंगल आपका स्वभाव भी है। ये गुस्सा नहीं है, ये स्वभाव है। जब ये हद से बाहर जाता है तभी वो स्वभाव गुस्से में बदल जाता है, और ये उबलता हुआ गुस्सा हो सकता है या किसी का निष्क्रिय आक्रामकता हो सकता है। सक्रिय आक्रामकता वो है जब आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, लोगों को मारने का मन कर रहा हो। निष्क्रिय आक्रामकता वो है जब आप रूठ जाते हो, लोगों से बात करना बंद कर देते हो, लेकिन अंदर से गुस्से से उबल रहे हो, लेकिन सामने वाले को बता नहीं रहे हो। लेकिन अगर सामने वाला आपके पास आता है तो फिर भड़क उठते हो। तो निष्क्रिय आक्रामकता वो है जो अंदर है, वो उबल रहा है, और तुम्हें पता है, तुम उस इंसान को, तुम्हें पता है, अपनी नजरों से मार सकते हो। ऐसा नतीजा रेट्रोग्रेड मंगल दे सकता है। तो रेट्रोग्रेड मंगल भी दूसरे दो छोरों पर झूल जाएगा। ये एक तरफ झुकेगा जहां तुम इतने गुस्सैल हो कि बस अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकते, अपनी आक्रामकता पर काबू नहीं कर सकते, और सबसे हिंसक घटनाएं हो सकती है। ये हो सकता है अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल रेट्रोग्रेड है और मंगल की दशा या अंतर्दशा चल रही हो, या कोई बड़ा ग्रह शनि या गुरु मंगल पर ट्रांजिट कर रहा हो, और कभी कभी दूसरे ग्रह भी, कोई पापी ग्रह जो रेट्रोग्रेड मंगल पर ट्रांजिट कर रहा हो। भले ही मंगल योग कारक हो या लग्नेश हो या आपकी कुंडली में मित्र ग्रह हो, फिर भी अगर मंगल रेट्रोग्रेड है,
ट्रांजिट या दशा में अगर आपका स्वभाव हद से बाहर हो गया तो फिर कोई रोक नहीं है। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये एक जंग है। ये तीसरी, चौथी, पांचवी विश्व युद्ध जैसा है। ये 10 गुना परमाणु विस्फोट जैसा हो सकता है जो आपके गुस्से से हो सकता है और आपको पता ही नहीं चलता कि क्या टकराया। और जब सब ठंडा हो जाता है तब पता चलता है इसकी जरूरत नहीं थी। मैंने क्या किया? जब आपको पूरी बात पर बहुत बेवकूफ लगता है, फिर भी समस्या ये है कि कभी कभी आप उस गुस्से को सही ठहराते हो भीतर ही भीतर। तुम्हें पता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन दूसरी तरफ तुम अपने गुस्से को सही ठहराने की कोशिश करते हो, आक्रामकता को सही ठहराने की सोचते हो। तुम्हें पता है ये सही था। ये इंसान, तुम्हें पता है, वाकई इसका हक था। इस इंसान को आता हुआ देख लेना चाहिए था। उसने मुझे इतना धक्का दिया कि मैं खुद को रोक नहीं सका। तो तुम इसे सही ठहराने की कोशिश करते हो, जो और भी बदतर हो जाता है। तो रेट्रोग्रेड मंगल ऐसा कर सकता है। दूसरी चीज जो रेट्रोग्रेड मंगल कर सकता है, अगर आप बहुत शांत, ठंडे दिमाग वाले इंसान हो और अगर गुरु बहुत बहुत मजबूत हो और कहें मंगल पर दृष्टि हो, 7वीं दृष्टि से नहीं बल्कि 5वीं और 9वीं दृष्टि से, क्योंकि 7वीं दृष्टि से मंगल भी गुरु पर दृष्टि डालता है। लेकिन अगर गुरु मंगल पर 5वीं या 9वीं दृष्टि से देख रहा है तो मंगल गुरु पर दृष्टि नहीं डाल रहा, तो उस इंसान में अभी भी बहुत एनर्जी, बहुत ड्राइव हो सकती है। लेकिन क्योंकि गुरु की बुद्धिमत्ता मंगल की आक्रामकता को थामे रहती है, यहाँ एनर्जी, ड्राइव जो मंगल में है, रेट्रोग्रेड मंगल में है, वो ज्यादा सकारात्मक चीजों में लगाए या दिशा दी जाती है। तो सबसे बुरी सूरत में बुद्धिमान गुरु की बुद्धि परमाणु विस्फोट के भड़कने को रोक लेती है। तुम उस गुस्से को, उबलते गुस्से को इच्छा शक्ति के रूप में इस्तेमाल करते हो। कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहता है, तो उसे मारने की एनर्जी या आक्रामक होने की एनर्जी शांत होकर बन जाती है। ठीक है, मैं उसे दिखाऊंगा, मैं उसे गलत साबित कर दूंगा। और इस तरह तुम सारी एनर्जी, सारी ड्राइव दूसरे इंसान को गलत साबित करने में लगा देते हो, लक्ष्य पाने की कोशिश में। और लक्ष्य पाने के बाद तब उस इंसान को बताते हो, तुम्हें पता है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया और मैं तुम्हें गलत साबित करना चाहता था और मैंने ये कर दिया। या फिर इंसान को संदेश मिल जाता है, देखो, क्योंकि उसने मुझे गलत धकेल दिया, ये हुआ। मुझे एक क्रिकेट मैच याद है जहां युवराज सिंह थे और उनके बीच कुछ बातचीत हुई थी। युवराज सिंह भारतीय क्रिकेटर हैं जो अब क्रिकेट खेलने से रिटायर हो चुके हैं। क्रिकेट भारतीय उपमहाद्वीप में बल्ले और गेंद से खेला जाने वाला खेल है। आप में से कुछ लोग इस खेल के बारे में नहीं जानते होंगे। तो उपमहाद्वीप में सबसे पसंदीदा खेलों में से एक है, खासकर इन 4-5 देशों में, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके। ये 8-9 देश हैं जहां ये बहुत खेला जाता है। तो युवराज बल्लेबाजी कर रहे थे और फ्लिंटॉफ यूके या इंग्लैंड के गेंदबाज थे, जिनके साथ कुछ बातचीत और झड़प हुई और युवराज सिंह गुस्सा हो गए। और जब वो कोई यूके, इंग्लैंड के गेंदबाज उनको गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने लगातार 6 छक्के मारे। ये वो है जो रेट्रोग्रेड मंगल कर सकता है, जो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं, और तुम सारी प्रतिस्पर्धा को रौंदते हुए चले जाते हो। तो ये आपकी कुंडली में बहुत बहुत मजबूत रेट्रोग्रेड मंगल के साथ हो सकता है, लेकिन ये दूसरे छोर पर भी झूल सकता है और इसलिए आपको रेट्रोग्रेड मंगल से सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि ये आपकी एनर्जी भी है, रेट्रोग्रेड ग्रह कभी कभी नीच के ग्रह की तरह भी व्यवहार कर सकता है, क्योंकि ये आपसे सारा गुस्सा छीन लेता है। और जब आप जानते हो कि स्थिति आपसे एक मुकाम लेने की मांग कर रही है, लड़ने का आह्वान कर रही है, तो कभी कभी लड़ने की एनर्जी नहीं आती और कभी कभी उल्टा होता है। आप अंदर से बहुत भावुक हो जाते हो, अंदर से उबल रहे हो, लेकिन जो एनर्जी मंगल दिखाता है उसे बाहर लाने की शक्ति नहीं आती। आप अभिव्यक्त नहीं कर पाते, लड़ नहीं पाते, कोई मुकाम नहीं ले पाते, अपनी जरूरतों के बारे में मुखर नहीं हो पाते। और इसलिए आप किसी को लग सकता है कि ये इंसान बहुत ठंडा है। तुम्हें पता है,
तुम इस इंसान से कुछ कहो, इंसान कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, ये इंसान कुछ समझता ही नहीं। और ये दूसरा छोर है जो रेट्रोग्रेड मंगल करता है। ये आपकी सारी एनर्जी छीन सकता है, ये आपकी सारी इच्छा शक्ति छीन सकता है, ये आपकी सारी ड्राइव छीनकर आपको ठंड में छोड़ सकता है। और ये छोर आपकी जिंदगी में मंगल रेट्रोग्रेड की वजह से हो सकते हैं, और इसलिए सावधान रहना पड़ता है। आप अपनी कुंडली में रेट्रोग्रेड मंगल को कैसे हैंडल करते हैं? सबसे अच्छा तरीका और सबसे आसान तरीका रेट्रोग्रेड मंगल को हैंडल करने का है। जानो कि तुम्हारा स्वभाव कब तुम्हारा साथ दे रहा है और कब नहीं, और संतुलन बनाकर रखो। जब देखो कि तुम बहुत ज्यादा आक्रामक हो रहे हो, बहुत ज्यादा गुस्सैल हो रहे हो, या किसी प्रोजेक्ट के प्रति बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो रहे हो, तो पीछे हट जाओ। एक बुद्धिमान सलाहकार रखो, जैसे बुद्धिमान गुरु, जिसकी मंगल पर दृष्टि लगाम खींचती है, तुम्हें बताने के लिए कि चीजें सही जा रही हैं या नहीं। अपने सबसे करीबी दोस्तों से लगातार फीडबैक लो जो तुम्हारे सामने झूठ नहीं बोलेंगे, और उनसे पूछो कि तुम्हें क्या सुधारना चाहिए, और उन्हें अपना साउंडिंग बोर्ड बनाओ सबसे आक्रामक फैसलों में जो तुम्हें लेने हैं। और आपको पता है, पीछे हट जाओ जब लगे कि चीजें बहुत गर्म हो रही हैं और तुम उन पर काबू नहीं कर पाओगे। तो बहुत सांस लो, ध्यान करो, अपने आप को शांत करो, अपनी कुंडली में मजबूत रेट्रोग्रेड मंगल के साथ। और ये भी सचेत रहो कि जब चीजें तुम पर इतनी जोर से थोपी जा रही हो और तुम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, तब लोग तुम पर हावी हो जाएंगे, लोग तुम्हें रौंदेंगे, लोग तुम्हें धकेलेंगे। वो दूसरा छोर होगा, और फिर कभी तुम्हारा फ्यूज उड़ सकता है, और फिर परमाणु विस्फोट हो सकता है, एनर्जी का सबसे अनपेक्षित रूप। तो रेट्रोग्रेड मंगल के साथ सावधान रहो कि कैसे उन एनर्जी को हैंडल करते हो, कैसे अपनी ड्राइव को हैंडल करते हो, कैसे यौन ड्राइव को हैंडल करते हो जो मंगल देता है, गुस्से को जो मंगल देता है, एनर्जी को जो मंगल देता है, और मंगल को, और संतुलन बनाए रखो। और इस तरह तुम रेट्रोग्रेड मंगल को हैंडल करते हो। रेट्रोग्रेड गुरु के साथ ये सबसे चुनौतीपूर्ण में से एक है, रेट्रोग्रेड शुक्र के अलावा। वजह यह है कि गुरु वो ग्रह है जो आपको सही चुनाव करने की बुद्धि देता है, फैसला करने की, और अपने विकल्पों को तौलने की। अपने विकल्पों को विश्लेषणात्मक रूप से नहीं तौलना जैसे बुध करता है, बल्कि बुद्धि से तौलना। बुध के साथ आप सही या गलत फैसला ले सकते हो, ये आपको पता है, पैसा है। लेकिन गुरु के साथ ये आपको इतना बुद्धिमान बना देगा कि ठीक है, मैं यहाँ पैसा गंवा सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये सही काम है क्योंकि ये रिश्ता मेरे लिए अहम है, मेरे लिए पोर्टफोलियो है, और लंबे समय में ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ आप अपनी चतुराई, अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता का इतना इस्तेमाल नहीं करते, ये जानते हुए भी कि तुम्हें पता है ये सबसे प्रैक्टिकल नहीं है, सबसे तार्किक नहीं है, लेकिन ये सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण है। और तो वो बुद्धि जो गुरु आपको देता है। रेट्रोग्रेड गुरु आपको दो छोरों पर ले जाता है। या तो ये आपको बहुत बहुत बुद्धिमान बना देता है, इतना बुद्धिमान कि आप संत बन जाते हो। तुम हो जैसे, मुझे क्यों परेशान होना चाहिए, लड़ने का क्या फायदा, लड़ने का कोई फायदा नहीं, और तुम लड़ना नहीं चाहते, कुछ कहना नहीं चाहते, तुम संत बन जाते हो, तुम सबसे विद्वान इंसान बन जाते हो। तुम उस संत की तरह हो जाते हो जिसने अपनी फरारी बेच दी, या जिसने सब कुछ बेच दिया, और तुम शांत, स्थिर हो, और तुम्हें कुछ भी हिला नहीं सकता, बहुत बहुत मजबूत रेट्रोग्रेड गुरु के साथ। और तुम दुनिया में सबसे आशावादी इंसान हो, रेट्रोग्रेड गुरु के साथ। सबसे मुश्किल हालात में तुम थोड़ी देर हिल जाते हो, लेकिन उतनी ही जल्दी वापस पटरी पर आ जाते हो। और सबसे विकट परिस्थितियों में भी हमेशा आशावाद होता है कि चीजें सही हो जाएंगी, चीजें सही हो जाएंगी। तो कभी कभी ये क्या करता है, क्योंकि तुम सोचते हो कि चीजें सही हो सकती हैं, तुम अत्यधिक कदम उठाते हो, आशा करते हुए, चाहते हुए, विश्वास करते हुए कि तुम सबसे हानिकारक स्थितियों से, सबसे कमजोर कर देने वाली स्थितियों से हमेशा वापस उछल सकते हो। तो तुम निवेश की हदें धकेलते हो, कभी कभी रिश्तों की हदें धकेलते हो, प्रोजेक्ट वर्क की हदें धकेलते हो, अपने सुपरवाइजर, अधिकारी व्यक्तियों, किसी के साथ भी रिश्ते में कैसे पेश आते हो,
उसकी हदें धकेलते हो। मतलब तुम या तो संत की तरह काम करते हो और तुम शांत, ठंडे, स्थिर हो और लोगों को पता नहीं होता कि तुमसे कैसे पेश आए, क्योंकि तुम में आक्रामकता का, मुखरता का कोई दिखावा नहीं है। दूसरे छोर पर गुरु रेट्रोग्रेड आपको बहुत चालाक भी बना देता है। कुछ राहु एनर्जी भी आप में आ जाती है। मतलब आप बहुत बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन साथ ही आप में चीजें पाने की भूख भी हो। तो अब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हो, तुम जाने नहीं देना चाहते। तो अगर तुम काफी बुद्धिमान हो तो तुम कह सकते हो, ठीक है, तुम ये नहीं चाहते कि कोई चालाक इंसान के रूप में सामने आए, तो अपनी चालाकी को छुपाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हो। तुम्हें पता है ये गुरु में समा जाता है और फिर तुम अपना फैसला तो जब लोगों को पता चलता है कि तुमने कैसा फैसला किया जो तुम्हारा समर्थन करता है, फिर भी तुमने इतनी बुद्धिमत्ता से, इतने अच्छे शांत ढंग से किया, अपनी चालाकी को छुपाते हुए लोग तुम्हें संदेह का फायदा देने को तैयार हो जाते हैं। नहीं, इस इंसान का कोई बुरा इरादा नहीं था, ऐसा अच्छा इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? तो ये दूसरी चीज है जो गुरु रेट्रोग्रेड करता है। ये लोगों से अंधा विश्वास दिलाता है। या तो लोग, आपको पता है, रेट्रोग्रेड गुरु के साथ कभी कभी लोग या तो आपसे बहुत प्यार करेंगे या बहुत नफरत करेंगे। आपके साथ कोई बीच का रास्ता नहीं होता। अगर आपके पास रेट्रोग्रेड गुरु है तो लोग आपके साथ खड़े होंगे, आपका समर्थन करेंगे, या लोग वहां ज्यादातर समय संतुलन नहीं होता। तो दूसरा छोर भी आपको गुरु के साथ मिल सकता है। गुरु रेट्रोग्रेड आपको शीर्ष पर भी ले जा सकता है। आपको पता है, जहां विस्तार, पैसे का विस्तार, रिश्तों का विस्तार, करियर ग्रोथ का विस्तार, सब कुछ काम करता हुआ लगता है, सब कुछ हनकी डोरी लगता है, सब कुछ, जिंदगी का पूरा चरण बहुत बहुत अच्छा लगता है। विस्तार 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 जैसा गुरु वादा करता है। और एक दिन सिकुड़न, आपकी जिंदगी की हर चीज में सिकुड़न, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, आपका निवेश बिगड़ने लगता है, काम पर रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, काम पर आपका प्रदर्शन बिगड़ने लगता है, प्रोजेक्ट नहीं चलते, गुरु रेट्रोग्रेड के साथ कुछ भी नहीं चलता। तो ये एक तरफ नहीं है। ये ऐसा नहीं है जैसे मंगल में एनर्जी या बुध में संचार या शुक्र में सिर्फ घनिष्ठता या रिश्ता। गुरु रेट्रोग्रेड सब कुछ धीरे धीरे ढहता हुआ लगता है और तुम बस कुछ भी नहीं कर पाते। यहाँ तक कि तुम जो सबसे बुद्धिमानी भरे फैसले करते हो वो भी नहीं चलते। तुम सोचते हो कि तुम किसी रिश्ते को बहुत अच्छी तरह संभाल रहे हो, फिर भी वो गलत समझा जा सकता है। लोग अब आपके साथ नहीं रहना चाहते, लोग आपको छोड़ना चाहते हैं, और लोगों के साथ पेश आने के तुम्हारे सबसे बुद्धिमान तरीकों में भी परिस्थितियां, चीजें तुम्हारे साथ तालमेल नहीं बिठा पाएंगी। तो ये दो दूसरे छोर हैं जो गुरु रेट्रोग्रेड देता है, खासकर अपनी दशा और अंतर्दशा के दौरान और ट्रांजिट के दौरान। अपने रेट्रोग्रेड होने के दौरान ये निश्चित रूप से आएगा। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में किन घरों में रेट्रोग्रेड है, किस राशि में। ये एक अलग दृष्टिकोण लाता है। मैं अलग अलग घरों में गुरु रेट्रोग्रेड और अलग अलग राशियों में गुरु रेट्रोग्रेड पर एक सीरीज करने वाला हूँ इस वीडियो के बाद, एक सीरीज के रूप में। लेकिन आज के लिए इतना ही आपकी जन्म कुंडली में गुरु रेट्रोग्रेड के बारे में। आपकी जन्म कुंडली में शनि रेट्रोग्रेड के साथ शनि क्या दिखाता है? शनि अनुशासन दिखाता है, शनि ढांचा दिखाता है, शनि प्रतिबद्धता दिखाता है, अधिकार को देखना, शासन करना, नियमों और विनियमों का पालन करना, नियमों और विनियमों का पालन करना, अधिकार के खिलाफ न जाना, नियमों और विनियमों के खिलाफ न जाना, नियमों और विनियमों का पालन करना, और ढांचे और संगठित प्रयास का पालन करना, धैर्य रखना, दृढ़ता रखना, परिणामों के लिए प्रतीक्षा करना, लंबे कठोर घंटे काम करना, लगभग एक मजदूर की तरह काम करना अपने परिणाम पाने के लिए, उस सारी प्रतिबद्धता, समर्पण और अनुशासन के साथ। अब रेट्रोग्रेड शनि क्या करता है? रेट्रोग्रेड शनि, जैसा मैंने पहले कहा, दो छोर है, चरम
एक छोर पर जब आपकी कुंडली में शनि रेट्रोग्रेड हो और शनि की दशा या अंतर्दशा के दौरान या शनि की ट्रांजिट किसी घर पर हो, तो आप पाएंगे कि सबसे अनपेक्षित नतीजे आपको मिलते हैं। तो जब शनि धीरे 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 नतीजे देता है, अचानक बिना किसी चेतावनी के अचानक आपकी प्रमोशन हो जाती है जब आपको सबसे कम उम्मीद होती है, अचानक आप किसी प्रोजेक्ट पर विदेश भेज दिए जाते हो, ये एक ब्रेक थ्रू की तरह होता है। आपको पता है, मजबूत शनि के साथ डायरेक्ट शनि आपकी 10वीं भाव में आपको एक निश्चित स्तर तक पहुंचने में युगों लग जाते हैं। हालांकि परिणाम बहुत स्थिर होते हैं, लेकिन अगर आपकी 10वीं भाव में शनि रेट्रोग्रेड है तो आप 10 साल 12 साल इंतजार करते हो, कुछ नहीं होता, और एक दिन ऐसा लगता है जैसे आपकी 3 बार प्रमोशन हो गई और सब कुछ एक साथ मिल जाता है। या आपने कुछ नहीं किया और अचानक आपको एक भूमिका में डाल दिया जाता है, आपको पता है योग्यता से पहले भी, और आपको उस भूमिका में डाल दिया जाता है और आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको अच्छा कोना मिल जाता है, अच्छी भूमिका मिल जाती है, और अब आपसे कहा जाता है, ठीक है, अब हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, अब आप प्रदर्शन करो और दिखाओ। तो ये वो दूसरा छोर है जो शनि के साथ होता है। आपको तेजी से तुरंत नतीजे मिलते हैं, कभी कभी योग्यता से पहले भी और बिना आपको पता है। तो शनि आमतौर पर, क्योंकि ये धीमे नतीजे देता है, आप धैर्यपूर्वक इंतजार करते हो और आप समर्पित इंसान हो, प्रतिबद्ध इंसान हो, नियमों और विनियमों का पालन करते हो, विकास की प्रमोशन की रीति नीति का पालन करते हो, लेकिन तुम एक झटके में अचानक हो जाता है, या अचानक ये आपकी जिंदगी में कभी नहीं होता। आपको कभी प्रमोशन नहीं मिलती, आपको कभी पहचान नहीं मिलती, आपको कभी सराहना नहीं मिलती, और आप हमेशा या भूखे रहते हो, सराहना के लिए भूखे, आभार के लिए भूखे, स्थिर रिश्ते के लिए भूखे, अपनी जिंदगी में व्यवस्था के लिए भूखे, शायद अपने घर में अनुशासन के लिए भूखे। नियमों और विनियमों का पालन सबको करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और कभी कभी दूसरा पहलू होता है, आप नियमों और विनियमों का पालन करने में विश्वास रखते हो, लेकिन कुछ न कुछ होता है जिसकी वजह से आपको धारा के विपरीत जाने को मजबूर होना पड़ता है, जो एक डायरेक्ट मजबूत शनि शायद ही कभी करेगा। तो जब आप भीतर से जानते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये कानून के खिलाफ है, फिर भी परिस्थितियां आपको ऐसा करने पर मजबूर करती हैं क्योंकि शनि की रेट्रोग्रेड स्थिति है, और क्योंकि रेट्रोग्रेड ग्रह का मतलब लंबित कर्म का आगे बढ़ना भी है, उधार जो आप लेकर चल रहे हो। शनि सबसे कार्मिक ग्रह है, तो ये आपको अपने कदम पीछे लौटने, अपने कर्म के उधार को चुकाने के लिए मजबूर करता है, ताकि आपका शायद कर्म कम से कम संभल जाए, अगर पूरा संचित कर्म न भी संभले। तो शनि, जब भी शनि आपको सबसे कठिन स्थिति दे रहा हो, अपनी ट्रांजिट या दशा या अंतर्दशा के दौरान, और खासतौर पर साढ़े साती लोगों के लिए सबसे बुरा दौर हो सकता है अगर आपकी कुंडली में शनि रेट्रोग्रेड हो। ये कभी कभी शनि के नीच होने से भी बदतर होता है, क्योंकि शनि के नीच होने पर आप जानते हो कैसे नतीजे मिलेंगे, चुनौतियां जिनका सामना करना पड़ता है, लेकिन शनि रेट्रोग्रेड आपको चरम कोनों में फेंक देगा। कभी कभी ये रोलर कोस्टर की सवारी जैसा होता है। कभी कभी आप देखते हो, अपनी साढ़े साती के दौरान भी आप सोचते हो चीजें हनकी डोरी चल रही है, बहुत बहुत अच्छी चल रही है। आप किसी रिश्ते में आ जाते हो, आप कोई निवेश कर लेते हो, और अचानक कुछ ही महीनों में सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, और फिर आपको ठीक होने में युगों लग जाते हैं। आप एक गलत फैसला ले लेते हो, या आपकी सेहत में कुछ हो जाता है, अचानक कोई पुरानी बीमारी उभर आती है, और आपको पता भी नहीं था कि ये थी, और अब बीमारी पुरानी हो जाती है, और सालों दर्द झेलने और उससे उबरने की कोशिश करने के बाद कहीं जाकर आप स्थिर होते हो। तो शनि का दूसरा छोर होता है, आप कभी समय पर ऑफिस नहीं पहुंचते। आप समय की पाबंदी करने की कोशिश करते हो, लेकिन पाबंदी नहीं बन पाती। या एक दिन, लगातार 10 दिन आप समय पर होते हो, और फिर अगले 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कोशिश करने के बावजूद समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पाते।
और तो आप ऑफिस में देखते हुए लोग आपको एक पहेली समझते हैं। मैं इस इंसान को नहीं समझ सकता, ये इंसान कैसा है? तो क्योंकि लोग आपको नहीं समझ पाते, आपको लगता है कि आप काम पर सबसे गलत समझे जाने वाले इंसान हो, आप रिश्ते में सबसे गलत समझे जाने वाले हो, आप परिवार में सबसे गलत समझे जाने वाले हो, आप दोस्तों में सबसे गलत समझे जाने वाले हो, आप भाई बहनों में सबसे गलत समझे जाने वाले हो, और आपको पता नहीं क्या टकरा रहा है क्योंकि आप समर्पित हो, प्रतिबद्ध हो, अच्छे इंसान हो, और फिर भी लोग आपको गलत समझ रहे हैं, और फिर भी लोग आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर रहे जैसा करना चाहिए। आप सबसे अच्छे पति हो, फिर भी आपके जीवन साथी से जो आभार, सराहना मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही। आप सबसे अच्छे पिता हो, सबसे अच्छी माँ हो, फिर भी आपको जो सराहना दिखाई जानी चाहिए, वो नहीं आ रही। सबसे अच्छे कर्मचारी हो, फिर भी वो सराहना और विकास और प्रमोशन जो आपको आपके बॉस के समर्थन से मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। और ये एक छोटा संकेत है कि रेट्रोग्रेड शनि के साथ कुछ बॉस, कुछ अधिकारी व्यक्तियों के साथ आप बहुत अच्छी तरह घुल मिल जाते हो, और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जैसे वो आपको खत्म करना चाहते हैं। आपको पता है, वो आपको खत्म करना चाहते हैं, वो आपका करियर खत्म करना चाहते हैं। और तो रेट्रोग्रेड शनि के साथ दो दूसरे छोर होते हैं, और अनपेक्षित की उम्मीद सबसे अनपेक्षित स्थितियां हो सकती हैं। तो रेट्रोग्रेड शनि के साथ ये जरूरी है कि आप सामान्य से अधिक धैर्य रखें और उम्मीद रखें कि अचानक चीजें हो सकती हैं, और इसलिए उसके लिए तैयार रहें। तो अगर कोई रिश्ता जो आपने सोचा था कि कभी, आपको पता है, शादी करने की कोशिश हो रही थी या किसी को प्रपोज करने की नहीं हो रही थी, और एक दिन वो इंसान खुद आकर आपको प्रपोज कर देता है जो आपको वाकई पसंद है, उम्मीद रखें कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अब उसे अच्छी तरह संभालें। अगर आप उस प्रपोजल को अच्छी तरह नहीं संभालते, अगर आप बिना बारी की प्रमोशन जो आपको मिलती है, बिना बारी का मुनाफा जो आपको मिलता है, बिना बारी की अच्छाई जो आपको मिलती है, उसे अच्छी तरह नहीं संभालते, तो चीजें बहुत जल्दी बिगड़ सकती है। दूसरी तरफ अनपेक्षित नतीजों के साथ रिश्तों में गिरावट जो भी हो, उम्मीद रखें कि वापसी भी बहुत जल्दी हो सकती है। तो रेट्रोग्रेड शनि के साथ धैर्य रखें और अधिक धैर्य रखें, नियमों और विनियमों का पालन करते रहें, कोई शॉर्टकट न लें, क्योंकि तब रेट्रोग्रेड शनि और भी खतरनाक राहु बन जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि शनवित राहु और कुजवत केतु, तो राहु शनि की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ शनि राहु की तरह व्यवहार करने लगता है अगर आपकी कुंडली में शनि रेट्रोग्रेड है। तो दोस्तों, ये रहे अनुमानित नतीजे, संभावित नतीजे रेट्रोग्रेड ग्रहों के, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि। अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई है या आपके किसी अपने में है, मैं अनुमानित या संभावित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि ये रेट्रोग्रेड ग्रह आप पर क्या डाल सकते हैं। और तो ये कुछ संभावित अनपेक्षित नतीजे हैं जो आपके लिए स्पेक्ट्रम के दोनों तरफ झूल सकते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में कोई रेट्रोग्रेड ग्रह है, सावधान रहें, उन्हें अच्छी तरह संभालें, खासकर उस दशा के दौरान, अंतर्दशा के दौरान, उनकी अहम ट्रांजिट के दौरान। और अगर वो खासतौर पर अहम घरों के स्वामी हैं, खासतौर पर लग्न या खासतौर पर केंद्र और त्रिकोण घर, और अगर उनमें से कोई, आपको पता है, आपके केंद्र घरों में रेट्रोग्रेड है, तो उन्हें और भी अच्छी तरह संभालें, उनके साथ और अधिक धैर्य रखें, उन एनर्जी को बहुत अच्छी तरह समझें, और दुआ करें कि, आपको पता है, वो आपके लिए अच्छा व्यवहार करें, दूसरे पहलू से ज्यादा। तो दोस्तों, अब जब हमने इस बारे में बात कर ली है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और कृपया बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पता चले कि मेरा नया वीडियो कब आ रहा है। किसी और समय तक, किसी और वीडियो के साथ, अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं, तो कृपया मुझसे संपर्क करें, नीचे दिए लिंक्स में। नमस्कार।